जय गुरुदेव। 5 दिसंबर 1997। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे।
अगम पुरुष करता तुम्हें कोला करना अगम पुरुष करता तुम्हें कोला करना नील नील सती बान उतारे नील नील सती बान उतारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करता तुम कोला प्रणाम अनामी पुरुष करता तुम कोला प्रणाम सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला प्रणाम बच्चे और बच्चियों, ये जो प्रार्थना आपके सामने हो रही है, ये एक चिन्ह है। उसके रोम रोम की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। ये एक चिन्ह का संकेत है। वहां है कुछ और, उसका यहाँ कोई दृष्टांत न यहाँ है न ब्रह्मांड में। एक चिन्ह की सूचना दी जाती है। ऐसा का खंड, धाम, देश, घर, जहां से आपको भेजा गया है, यहाँ के आप नहीं हो। न स्वर्ग वैकुंठ के हो और न आप ब्रह्मांड के हो, न आप पार ब्रह्मांड के हो। आप सब सत्य देश से आए हुए हो। वो सत्पुरुष की मौज मर्जी, जो सतलोक में रहते हैं, उनकी मौज मर्जी, उनकी इच्छा स्वतंत्र है। इन्होंने ही सारा विस्तार किया नीचे का, और ये सब जीवात्माएं वही थी, यहाँ की सब वही थी। स्वर्ग वैकुंठ में जो रहती हैं वो भी वहीं की थी, और ब्रह्मांड में रहती हैं वो भी सत्य देश की थी, सतलोक की। और पार ब्रह्मांड में वो भी वही थी, उसके परे महाकाल देश वो भी वही की। सब ये सूरतें वहीं से आई, और इन्हीं की मौज मर्जी से ईश्वर भी वहीं से आए, और ब्रह्म भी वहीं से आए, और पार ब्रह्म भी, और महाकाल पुरुष भी वहीं से आए। इन लोगों ने तपस्या की
और खुशी में आकर के सत्पुरुष ने आप सबको इनके हवाले कर दिया। क्या चल ले जाओ, तुमसे हम प्रसन्न हैं और तुम ले जाओ वहाँ। फिर ये ले आए और इन्होंने फिर रचना शुरू। ये भी वहीं के और आप भी वहीं के। इनको देश निकाला कर दिया सत्पुरुष ने और आपको देश निकाला नहीं किया। आप वापस जा सकते। तो ये तो घर आपका नहीं, स्वर्ग वैकुंठ भी आपका नहीं। चलो मेहनत कर लो, मेहनत करते हैं, चलो स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, ये भी आप। उसके ऊपर में ब्रह्मांड है, वो भी आपका। वहाँ भी मेहनत करो तब भी लौट के आना। उसके ऊपर में पार ब्रह्मांड, वो भी मेहनत करो, वहाँ से भी लौट आओगे। और ऊपर करो तो वहाँ से भी आ जाओ। जब तक सुरतें सत्य देश में सतलोक में नहीं पहुँचेंगी और सत्पुरुष का दर्शन दीदार नहीं करेंगी, तब तक छुटकारा नहीं हो सकता। वहाँ पहुँच गए बच्चों के सदा के लिए, फिर यहाँ कभी नहीं। तो ये आपका देश नहीं है, ये परदेश है। इसलिए आप यहाँ नहीं रह सकते। तरह तरह के शरीर रूपी जेल खानों में बंद किया जाता है। मनुष्य शरीर भी एक जेल खाना, पशु पंछी भी एक जेल खाना, कीड़े मकोड़े भी एक जेल खाना, जल के जीव भी एक जेल खाना ही है। इसमें कर्मानुसार बंद किया जाता है। सबसे श्रेष्ठ योनि मृतलोक में मनुष्य शरीर है। बाकी जितने भी शरीर है सब वो योनि है। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ क्यों कि इसमें वापस जाने का रास्ता है। आप वापस जाकर के अपने घर में पहुंच सकते हैं और शरीरों में साधना नहीं है। इसलिए वो जीवात्माएं अपने आप को जाग नहीं सकती, कर्मों का भोग भोगती है। मनुष्य शरीर में रह करके जीवात्मा जाग जाएगी और वापस अपने आधार नाम को पकड़ करके और चढ़ चलेगी। लेकिन उसके लिए साथी मिलना चाहिए, महापुरुष, गुरु मिलना चाहिए, जो उधर आता हो जाता हो। वो मिलेगा तो ले जाएगा, उधर जो आता जाता नहीं हो कोई नहीं ले जा सकता। ना आप कभी जा सकते हो ना कभी जा सकते हो। जो आएगा जाएगा वो ले जाएगा। उसके द्वारा चले जाओगे वापस लौट के नहीं आओगे, अपने घर में पहुंचोगे। वो अखंड है, सुख शांति आनंद निर्भयता। वहाँ कोई भय नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, किसी तरह का आनंद ही आनंद। ऐसा आपका उज्जवल पवित्र अखंड और अस्थाई देश है। उसे छोड़ के परदेश में आए। जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक ये वेद किसी को मिल नहीं सकता, क्योंकि वो जानता ही नहीं। किताबों से मिलने वाला कुछ नहीं है। किसी की भी किताब पढ़ो आप, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक वो राहगीर नहीं मिलेगा। जो स्वर्ग में आता जाता स्वर्ग में पहुंचा देगा, जो ब्रह्मांड में आता जाता ब्रह्मांड में पहुंचा देगा, आगे नहीं ले जा सकता। जो पार ब्रह्मांड में जाता है वो आपको ले जाके वहां तक पहुंचा सकता है, आगे नहीं ले जाएगा। जो महाकाल देश में जाता है वहां पहुंचा देगा, आगे नहीं ले जा सकता। और जो सत्य देश में जाएगा वो सब कुछ कर सकता है। वो निर्बंधन देश अस्थाई अचल है, वहां परिवर्तन किसी चीज का नहीं होता। यहां सब परिवर्तन हो जाता है। इसलिए परिवर्तन जो देश है वो अपने देश नहीं है, क्योंकि वहां परिवर्तन होगा। मान लो तुम यहाँ 100 बरस रहे, दूसरे स्थान पर 200 बरस रहे, तीसरे स्थान पर 1000 बरस रहे, चौथे स्थान पर लाख बरस रहे। चलो
जाओ तो फिर यहाँ आना, और ये शरीर मिलेगा तो इसमें कर्म करो, गंदे कर्म करो तो फिर 84 नरकों में जाओ, तो फिर निकल नहीं सकते हो। इसलिए ऐसे की तलाश करना चाहिए जो पूरा मिल जाए, रास्ता पूरा सब कुछ जानता हो, और वहाँ ऐसा चाहिए। पहले महात्मा प्रकट में नहीं थे इसलिए रास्ता नहीं था, और अब तो प्रकट में हो गए तो रास्ता खुल गया, उसी की खोज करना है, और कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो मोटी बात है ये कि आपका देश नहीं है, और यहाँ आपका कोई संगी साथी चाहे जितने बना लो, अजीज से अजीज और गहरे भी बना लो, लेकिन उनमें से कोई नहीं आपका नाम किसी के वो नहीं, आपको आप नहीं। अब अज्ञान है, उसे पकड़े हुए जकड़े हुए, अज्ञान में पकड़ लिया मेरी चीज नहीं है, लेकिन अज्ञान में पकड़ा, छोड़ नहीं रहे। जिसने जो चीज दी है, अब वो कहता है कि हमारी चीज दे दो, आप नहीं देते। उसने कहा देखो मेरा ये मनुष्य शरीर पंचभौतिक मकान है, तुम इसमें बैठ करके अपना काम, अपनी सूरत का, अपनी जीवात्मा का कर लो, वापस घर में पहुंचा दो और मेरा मकान मुझको दे दो। तो आप कहते हो नहीं मेरा मकान, इसको मत लीजिए आप, तो कैसे छोड़ देगा? मकान तो आपको काम के लिए दिया, तो आपको अपना काम कर लेना चाहिए था, अपनी सूरत को, जीवात्मा को जगा के वापस करना था। और वो कहता है कि हमारा मकान दे दो, कहते हैं ये लीजिए, और आपका बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि आपने हमको ये मकान, आपके मकान में बैठ करके मैंने ये काम किया, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। तो आप मकान ही नहीं देते हो, कहते हो नहीं, फिर रोते गाते चिल्लाते हो, फिर गाली गलौज करते हो, तो क्या है? ममता है, अज्ञान, मोह, ये अज्ञान है। ये आप करना होते हुए कह रहे नहीं हो हमारा है, न तुम किसी के हो, तुमसे कोई मोह करे तब भी तुम नहीं, तुम किसी से मोह करो जब भी नहीं, तो इसमें फंसे पड़े हुए आप, इसको नहीं छोड़ रहे। महापुरुष कहते हैं कि भाई यार तुम्हारा कुछ नहीं, चलो अपने घर में, चलो अपने देश, तो स्वतंत्र देश है, वहाँ सूरज न निकलता ना रात होती, ना वहाँ कोई पाप है, न कोई, न कोई बीमारी, न कोई हारी, न कोई ये मरी, न वहाँ कोई बिछो है, अस्थायी अखंड है। वहाँ सच्चा बोध होता है, और फिर जब उसमें डूब जाओगे, जो उसमें गिरे तो वही हो गए। जल की बूंद समुद्र में गिरी तो अब लोटा और नदी कोई नहीं कहेगा, सब कहेंगे समुद्र है, इसमें से उसमें गिर गए। ऐसे ही ये सूरत जब उसमें पहुंचती है, वहां सागर में, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं, बस वो हो गई, वहां से आई है, इतनी दूर चल के आई, ये रास्ते सब भूलती आई, जैसे जैसे उतरती आई रास्ता भूलती आई, और दोनों आंखों के पीछे बैठाल कर उस शब्द से, उस नाम से, उस आवाज से, उस बाजों से अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? क्या आपको अधिकार दिया है कि अच्छा बुरा है, अब ये काम मत करना, जो भी करना अच्छा करना, तो अच्छे की भी गंदगी जमा होगी। तो धीरे धीरे जब गंदगी अच्छे की भी जमा हुई और बुरे की भी, तो आँख और कान और नाक बंद हो गए, तो रास्ता छूट गया, बस उसका लो, क्योंकि नाम ही तो एक आधार था उसको बोध कराने का, वो छूट गया। अब बोध नहीं होता, अब कुछ भी बोध नहीं है कि मैं कौन हूं, तुम आदमी हो कि जानवर हो, क्या हो, कुछ नहीं पता। जब अपना बोध नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं। पहले ज्ञान होता था कि मैं ये नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, कोई सोना चांदी नहीं, कोई ये नहीं, कोई सामान नहीं, मैं तो मतलब प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, तब बोध था। और अब कोई बोध नहीं, अब तो अज्ञान। तो मतलब अज्ञान का मतलब पर्दा छा गया, गंदगी जमा हो गई, अब आप उसके मैल के कारण अब आप इसमें फंस गए। तो महात्माओं की क्यों जरूरत? तो सफाई करें।
और जो रास्ता छूट गया उसको पकड़ा दो उसी नाम पे, तो ये सूरत वापस हो जाए। जब तक वो नहीं पकड़ाएंगे, जब तक वेदी नहीं मिलेंगे, तब तक ये जानकारी कैसे होगी? नहीं हो सकती। इसलिए लोगों को ये चाहिए महात्माओं की खोज तलाश करें, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं। जब वो रहते हैं जगत में तो कहीं ना कहीं मिलेंगे, लेकिन आपको तो खोजना ही है। खोजते 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 आप इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन महापुरुषों की खोज करना चाहिए, हम लोग उनकी खोज नहीं करते। अचानक में कोई चीज मिले तो मतलब अपनी श्रद्धा नहीं, क्योंकि आपने श्रद्धा तो कई जगह बांट रखी है, तो श्रद्धा खंडित हो गई। और उसके लिए श्रद्धा चाहिए, भाव, यानी भाव की भक्ति, श्रद्धा की भक्ति चाहिए, तो वो है नहीं, इसलिए आप भटक गए। देर तो इसीलिए लगती है, अगर सामने मिल जाए तो श्रद्धा नहीं, और खोज करके मिलेगा तो फिर श्रद्धा हो जाएगी। जब श्रद्धा हो जाएगी तो आदेश का पालन करोगे, रास्ता मिल जाएगा। रास्ता मिलेगा, भजन करने लगोगे, तो फिर आधार पकड़ लोगे। बड़ा सीधा सादा काम है, लेकिन बड़ा लोगों ने जटिल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया, इतना विस्मित कर दिया कि खुद को बोध नहीं है, दूसरों को कैसे कराएंगे। जब अपने को ज्ञान नहीं, दूसरों को ज्ञान कहाँ देते? अपने में तो अंधेरा भरा है, तो आपको भी अंधेरे ही मिलेगा, क्योंकि उसमें तो बोध है ही नहीं। तो थोड़ा सा कोई, मैं अपनी तरफ से बातें करता नहीं, महापुरुषों ने जो कुछ भी कहा उससे और ज्यादा कहां से लाया जाएगा? कोई भी आएगा और कहां से लाएगा? जो कहा है वही तो कहेंगे, लेकिन आप उसको भूल गए। दृष्टांत इसीलिए, प्रमाण इसलिए दिया जाता है कि आपको यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए कि ये सही चीज है। नहीं तो फिर यह है कि भ्रम तो पहले ही हुआ है, और संदेह में तो अपना नुकसान है। शंका बड़ी खराब थी, शंका से अपना भी नुकसान, घर का भी नुकसान, बच्चों का भी, अगल बगल में मित्रों का भी, धर्म का भी, कर्म का भी, सत्य का भी, न्याय का भी, और हर तरह का मतलब नुकसान है। शंका अति दुखदायी, और महात्मा शंका का निवारण कर कि भाई असली चीज तो ये है, इसको पकड़ लो, इससे सब छुटकारा हो जाएगा तुम्हारा। तो आप लोग उनके पास तक पहुंचते नहीं। तो महात्मा जो कुछ कह करके गए हैं वो साक्ष्य सत्य, वो तो सिर्फ आपके लिए मेहनत की कि तुम में से कोई जा करके खड़ा हो जाए और चल पड़े, और मेहनत करते रहे। फिर तरह तरह के संस्कार छोड़ देते, यह भी नहीं कर सकता, आप नहीं कर लेगा, चलो इसको जन्म दे दिया जाए मनुष्य शरीर का, ये खत्म हो रहा है तो फिर करेगा। दूसरा है, उन्होंने कहा कि ये खत्म हो रहा, चलो अभी और संस्कार डाल दो। तो एक जीव एक बार अगर काम कर ले तो काती है, तो श्रद्धा न होने से कई बार जन्म लेकर तब निशाने पर आता, लेकिन वो संस्कार छोड़ देते। उसी तरह से आप चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, फिर वो महात्मा जब मिल जाएंगे तो वहां पहुंचते पहुंचते संज्ञा खत्म हो जाएगी, एकाएक नहीं हो सकती। तो बहुत प्रेम प्यार से सत्संग को आप सुनिए। दोने से सोराते भाई न्यारी रे, मन से बांधी करे यारी रे। कहते हैं कि सूरत धुन से, आवाज से, जैसे बिजली का प्लग लगा दो तो जब तक पावर आ रहा तब तक तो रोशनी देगा, और प्लग को अलग कर दो, कट ऑफ हो गया, अलग थलग हो गया, अब उसमें रोशनी नहीं आएगी। बल्ब अपनी जगह, लेकिन अब वो है कि पावर नहीं आ रही, शक्ति नहीं आ रही, उससे अलग हो गई। तो पहले तो ये वो एक थे, सूरत और शब्द एक थे,
इसकी शक्ति उसमें, उसकी शक्ति इसमें। उसमें कोई, लेकिन जब धुन से, शब्द से, आवाज से जब तुरंत अलग हो गई तो इसकी दोस्ती किसके साथ होने लगी? मन से। जब मन के साथ दोस्ती हुई तो मन इसमें लग गया, इन विकारों में। पहले तो सूक्ष्म साथी बनाया गया तो सूक्ष्म में इस पर विकार चढ़े, फिर लिंग आए तो लिंग में विकार चढ़े, अब ये स्थूल शरीर है, ये 5 तत्वों का, अब इसमें विकार चढ़ गया। अब दोस्ती इसमें हो गई, धीरे 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 दोस्त बने और दोस्त पर दोस्त को धोखा देने लगा। पहले दोस्त थे, अनुकूल रहते थे, नियम संयम सब थे, डरते भी थे, सब कुछ था, लेकिन धीरे 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 फिर मन धोखा देने लगा। नहीं, इसमें रस ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें रस को लो, इस रस को लो, तो सूरत न जाए तो मन को कोई मतलब यह है कि आनंद नहीं आएगा। सूरत साथ रहेगी तभी मन को मजा मिलेगा। तो गति से इस सूरत को फिरता है, इसकी यानी इसकी दोस्ती मन के साथ है। अब मन से छुटकारा हो जाए तो काम बन जाए। वो मन का स्थान है, क्योंकि सूरज जब ऊपर से आई तो जब वो आई सूक्ष्म लोक में तो वहां से इसके साथ मन लगा दिया। पहले तो इसके साथ कोई नहीं था, इनमें से कोई विकार नहीं थे, न मन, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, कुछ भी नहीं थे। उधर से आए तो इनके साथ लगाएगा। तो चले जा करके तुम इस मसाले को और नीचे उतरो, उतार दिया, उधर से ला करके लिंग मसाला डाल दिया, और फिर जब यहाँ आकर के बैठाया तो आपको दरवाजे पर बैठाया, दोनों आप हो गए मध्य भाग में, यहाँ बैठा दिया। अब ये अपना जब बर्ताव करेंगे उस मसाले का तो ओढ़ते चले जाएंगे, अपने ऊपर डालते जाएंगे। उसी को कहते हैं पर्दा, उसी को गंदगी कहते हैं, उसी को महल कहते हैं। बस पढ़ते 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 बस ये सूरत दब गई, अब नहीं निकल सकती, झेल लिया जाए। इसलिए आप में अंधकार हो गया, अंदर दिखाई कुछ नहीं देता। अब ये पर्दा अगर उतर जाए तो आपकी तो आँख खुली खुलाई है, अंदर तो कुदरती आँख है ही, कुदरती कान है, कुदरती नाश्ता। जब ये अपने देश में थी, सत्य देश में, सत्यलोक में, तब इसमें आँख और कान और नाक ये सब लेकर के उतरी है, पर्दा पड़ता चला। उसी पर्दे से जब आवरण पड़ा तो उसके ऊपर का नहीं देख सकते, नीचे का देखो, फिर नीचे उतार दिया तो नीचे का देखो, ऊपर का नहीं देख सकते हो, फिर उधर से नीचे उतार दिया तो ऊपर का नहीं, नीचे का देखो। जब शरीर में बैठा दिया तो उधर से देखना बंद हो गया, इधर देखो। अब ये मोह ममता जो विकार लगा दिए, काम क्रोध, ये सब अब इसमें बरतने लगे। अब आप इसके भूत हो गए, इन सबको लपेट लिया। अब ऐसा लपेट लिया जैसे तार बोल गंदे हो गए। अब सूरत को होश नहीं है, कितनी बड़ी सूरत में शक्ति थी, अब ये बिल्कुल आसक्ति हो गई। अब कोई भी नहीं, अब मन अब इसको गुमराह करके अपना मजा लेता रहता है। हालांकि तकलीफ होती है सब कुछ इसकी वजह से, ये अगर निकल जाए तो फिर मन क्या कुछ नहीं, तो इसको साथ लिए रहेगा, अब चिल्लाता रोता ये सब कुछ करता है, लेकिन अब जाल से निकल। तो कहते हैं कि भाई सूरत तू आई थी तो तूने क्या काम किया कि तुमको छोड़ दिया और मन के साथ में दोस्ती कर ली, और मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ, इंद्रियों की दोस्ती भोगों के साथ, इससे छुटकारा मिला। अंदर में अगर उलट हो और सफाई हो जाए तो आंख तो खुली है, उधर का रस लेने लगो, उस पर्दे को भी हटा दो तो उधर का लेने लगो, वो भी पर्दा हट जाए तो उधर का, जब सब पर्दे हट जाए तो खुल्लम खुल्ला, फिर बंदिश का कोई काम नहीं, सीमाएं में फिर नहीं रहती, फिर तो सब निर्बंधन यहाँ से वहां तक। असली है कि बड़े प्यार से चल जाते हैं कि अरे सूरत तू धुन से, आवाज से, नाम से, शब्द से तू अलग हो गई, मन के साथ तूने दोस्ती कर ली, अब किसी महापुरुष के पास तू चली जा तो तेरा निपटारा हो गया।
जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे तब। बोलो। भोजाल फंसी झक मारी रे। शंका होगा, जहाँ शंका है वो जन्म मरण का स्थान। कहते हैं घर टूटा और ये उजाड़ है, या कोई चीज स्थिर नहीं, आज नई दिखाई देती है कल पुरानी हो गई, फिर कोई नई बनाई हो फिर देखा फिर पुरानी हो गई, जर्जर हो गई, खत्म हो गई। कहते हैं झक मारती है और इस उजाड़ में ढूंढती है कि मेरा घर मिल जाए, इधर मिले कहीं उधर मिले कहीं उधर, कहीं पूरा भागती, कहीं पश्चिम में, कहीं पहाड़ों में, कहीं जंगलों में, कहीं पेड़ों में, कहीं पत्थरों में, कहीं किसी से सिर मारती है तो कहीं किसी जगह नहीं मिलता। क्यों? उजाड़ है। या तो अपना घर कुछ है, आबादी तो कुछ है, उजाड़ है। और हर जगह धोखा करती, हर जगह लूट ली जाती, देर क्या लगती है? तो कहते हैं झक मारकर उजाड़ में ढूंढती फिरती है प्रीतम, और तेरा घर यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ ही नहीं। किसी महापुरुष के पास जा, वहां से खबर प्रीतम की मिलेगी और तू जिससे बिछुड़ी है उसी से जोड़ देगी, तब तू अपने घर को पा सकती। गुरु ज्ञान नहीं चितधारी रे, विष भोगे विष विकारी। जो गुरु ज्ञान देते हैं उसको तो धारण नहीं करता और विषयों में रहते हैं, इंद्रियों के नाना प्रकार के विषयों और भोगों में लिप्त और उसमें डूब गया। और जो वो कहते हैं अरे भाई तू इसको छोड़ दे, ये तेरे नहीं है, इनसे तुझे दुख होगा, तकलीफ होगी, जन्म मरण होगा, रोग धोख तमाम तरह की, अब तू ये काम कर ले कि थोड़ा भजन कर ले। तो कहते हैं गुरु का ज्ञान दान नहीं करते, अभी हम वहाँ जाएंगे, अभी हम वहाँ जाएंगे, अभी वहाँ जाएंगे, भागता फिरता वो समय खत्म हो जाता है। अच्छा समय निकल गया और खराब समय आया तो आप क्या कर सकते? तो गुरु का जो रास्ता है, जो ज्ञान है, जो वापिस पहुंच है, जो उसका आधार है, उसको नहीं पकड़ता। वो चाहते हैं कि अपना आधार ले ले, नाम शब्द को पकड़ ले और वापस चल दे, बिना शब्द के उधर कोई नहीं जा सकता है। बोलो। हाँ। सिर भार उठावत भारी रे, जम दंड सहे सरकारी। कहते हैं कि सिर पर झूठा भार, मेरा ये मेरा वो, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, मैं बहस करूँगा, ये सिर को भार को, और ये कर्मों का दंड, ये जम का। जम उसको कहते हैं जो दे दे ले ले, जो दे दे ले ले, बच्चा दिया, बच्ची दी, पति दी, पत्नी, ये सबको जोड़ दिया, ले लिया, अब आप रोते रहो, एक भी सुनने वाला नहीं है। तो ये सरकारी कर्मों का ये दंड है जम का, कि बस आप भोगते रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो, छुटकारा कभी नहीं हो सकता। तो बहुत प्यार से समझाते हैं कि अरे सूरज, तुझको मौका मिला है महापुरुषों तक पहुंचने के लिए, तू ढूंढ डाल करके वहां तक पहुंच जा, और इस शरीर के द्वारा जल्दी कर कि अपना आधार ले ले और अपना नाम शब्द को पकड़ के वापस चल। जल्दी कर, देर मत कर, नहीं तो देर देर में अबेर, देरी देर में अबेर हो गई, धोखा हो गया, समय निकल गया, तब तक मौत सामने खड़ी है। अब ये मौत कहते चलो 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 चलो, तो सब रास्ते कट गए, अब वो कुछ नहीं कर सकता, रोता चिल्लाता और देखता है कि तो हमारा आज कुछ नहीं, कल कहता था मेरा आज कुछ नहीं, बस लेकर के चल दिए। तो किराए का मकान है, बच्चा पशु है, पंछी है, आदमी है, बच्चा है, बच्ची है, जो कुछ भी है, ये सब किराए के मकान है, और वो ले लेगा, किला मेरा मकान। तो आप क्या करोगे? फिर कर्मों की सजा भोगना होगा, फिर जन्म मरण कर्मों द्वारा, जो जो कर्म किए हो जन्मों मरो जन्मों मरो, पर ये लगा रहेगा, लगा रहा, अब भी लगा हुआ। मनुष्य शरीर मिला है छूटने के लिए, अब आप उससे तो कोई काम कर, कहता भाई भजन कर लो, सुमरन कर लो, ये तरीका है, ये दरवाजा है, ऊपर आवाज आ रही है, तुम्हारी आंख खुल जाएगी, दिखाई देगा और चल पड़ोगे, सो गए, बैठे 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 सो गए। भाई हाथ धो लो, मुँह धो लो, और जरा सा मतलब ये खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ, फिर बैठ, सो रहे। अब ये झक मारते फिरते, ये मेरा है, ये उसका है, उसका, इसी में फंसे।
जो ज्ञान देते हैं उस रास्ते पर ले जाते हैं। बोलो। दुख विपथा बहुत सारी रे, अब सती गुरु कहत पुकारी रे। फिर भी महापुरुष कहते हैं भाई दुख विपथा तुम बहुत मतलब भोग रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, लेकिन अब भी सुन लो। घड़ी आधी घड़ी थोड़ा सा समय रह गया, उसी में सुन लो। जो कहा जाए उसको कम से कम सुनो और जिधर चला जाए चल लो। वो बहुत प्यार से समझाते हैं कि भाई अब भी मान लो। बोलो। सोने मान बचन मेरा प्यारी रे, घट उलटो लखी उजियारी रे। मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के पीछे तू बैठी हुई है, तू थोड़ा सा घाट पर उठ, घाट पर बैठ। इधर घाट है, बाहर की आंख बाहर के कान सब बंद, और अंदर की आंख अंदर के कान से काम करो। तो थोड़ा सा ऊपर को उलट जाओ तो जो अंधकार है वो चला जाएगा, उजाला हो जाएगा, उजाला। अब ये सत्संगी साधन भजन करते हैं तो कहते हैं आवाज सुनाई देती है, मन भाग जाता है। तो कभी आपने सोचा क्यों भागता? वो वहां लगाव है, ज्यादा ममता, ज्यादा मोह, ज्यादा आसक्ति, ज्यादा तृष्णा, तो भाग करके चला जाता है। इसलिए सुनते हुए और मन भाग जाता है उधर को। फिर जब ध्यान करते हैं तो कहते हैं कुछ कुछ दिखाई देता, कभी ज्यादा कभी कम, फिर बंद हो जाता। तो कभी आपने ये सोचा कि हमारी दृष्टि कहाँ कहाँ जाती है? तरह तरह के रूपों पर फिदा है, आसक्त है, उन पर आशिक है, उनको याद आ जाती है, उधर चला जाता है। मन बुद्धि चित्त उधर काम करते हैं तो फिर मतलब उधर से छूट जाता है। वो जो दृष्टि सूरत की है वो ऊपर को नहीं देखती है, फिर आप बाहर से पर्दों के साथ काम करने लगते हो तो अंधकार हो जाता है। तो कहते हैं घाट पर उलट जाओ, अंदर की आंख के ऊपर देखो तो भर से उजाला होगा। गुरु महाराज यही बताया करते थे कि बेटा हमारे सामने कर लो, जो सामने कर लोगे वो जल्दी हो जाएगा। हम चले जाएंगे और फिर करोगे तो देर लगेगी, इसलिए घाट को उलट दो। ये बाहर की तरफ से घूम जाओ और अंदर बैठो, ऊपर की तरफ देखो, बस उलट जाओगे। तो कृपा मेहर जिधर मिलती है, जिस दरवाजे पर, वहाँ बैठ के लेना चाहिए। वहाँ उधर वो बैठे हुए उनकी दया इतनी होती है और वहाँ से खिंचाव बनता। तो घाट पे नहीं बैठोगे खिंचाव नहीं बनता, सूरत खिंच नहीं सकती और फिर शब्द के साथ नहीं जुड़ेगी। जब घाट उलट दोगे और दिखाई देने लगेगा तो मतलब खिंचाव शुरू और वो शब्द के साथ जुड़ जाओगे। तो देखोगे सुनोगे, देखोगे सुनोगे, उसमें से जो जो चीज़ें निकलती हैं सबका बोध होने लगेगा। तो घाट पर नहीं बैठते, भाग जाते। अब आपको ये सोचना चाहिए जब हम भजन पर, ध्यान पर या सुमरन पर बैठते हैं उस समय हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है पता चल जाएगा, मन वहाँ चला जाएगा। तो उसको खींच करके ले आओ। इसको कहते हैं साधना। इसी का नाम शुरू में अभ्यास। शुरू में ये साधना साधक को करनी चाहिए कि उसको रोक लो और दरवाजे पर उसको बैठा दो और उससे कहो भाई तुमने भी तो अपना स्थान छोड़ दिया, तो चलो तुम अपने स्थान पर चलो और मुझे भी चलने दो। तो तुम भी अपना काम करो, मैं भी, तुम भी मन सुखी हो जाओ, मैं भी सुखी हो जाऊँ। धीरे धीरे समझा के मन मान जाता है और घाट पर बैठने लगता है तो दया मेहर आने लगती है। अब आप रहोगे नहीं घाट पर, कहोगे दया कर दीजिए महाराज, दया कर दीजिए। बहुत से लोग टेलीफोन करते हैं, कह लगे महाराज मतलब दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, कभी बनता कभी नहीं बनता। तो घाट क्यों छोड़ते हो? घाट में बैठ जाओ। घाट उल्टो लख उजियारी रे। घाट पर बैठ जाओ और ऊपर की तरफ देखो, देखो उजाला, उधर अंधेरा नहीं है।
अंधेरा तो आप पर्दे में बैठे हो, तब तक अंधेरा है, पर्दा से बाहर हो, उजाले उजाला है। बोलो। सोने मान बचन मेरा प्यारी रे, घट उलटो लखे उजियारी रे। बोलो बोलो। शब्दारस पियो अपारी रे, चढ़े खोलो गगन के। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई शब्द में के साथ जुड़ो और शब्द में अमृत आ रहा, उसको पियो। अमृत है, जब अमृत सबसे मीठा है और वो शब्दी के साथ मिलेगा और नहीं मिलता अमृत, शब्दी के साथ आता। तो कहते हैं कि दरवाजे पर, फिर मतलब ये है कि बैठ जाओ आप खिड़की पर, जब आप प्रौढ़ हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, रस आने लगेगा, बदल जाएगा, पलट जाओगे, ताकत आ जाएगी, तो कहते हैं कि फिर दरवाजे पर आ जाओ, दरवाजा मिल जाएगा आगे जाने का। बोलो। गोरो बेन नहीं और आधारी रे, साते गोरो मेरा काज सुधारी। कहते हैं गुरु के बिना ये आधार वापस जाने का आपको नहीं मिल सकता, और गुरु मिल जाते हैं। ये जानकार, इसका भेदी, आने जाने वाला, जिसने उसकी रसाई अपनी कर ली, वो अगर मिल जाएगा तो जल्दी ये काम हो जाएगा, बगैर उसके नहीं सकता। वैसे आप पढ़ने लिखने वाले ये वो तमाम, घर में कितने गुरु होते हैं, जब से बच्चा जन्मता तब से माता पिता गुरु, जो नाम रखते हैं, ये रखते हैं, संस्कार करते हैं, वो भी गुरु है, जो विद्या पढ़ाते हैं वो भी गुरु है, कोई हुनर सिखाते हैं वो भी गुरु है, फिर मतलब है कोई जंत्र मंत्र दे वो भी गुरु। लेकिन आत्म गुरु अलग होता है, वो वापस जीवों को, सदगुरु उसका नाम है जो वापस ले जाए, जहाँ से सूरत आई वहीं वापस पहुँचाए उसको कहते हैं संत सतगुरु, सच्चा गुरु। अब वो मंजिलों को पार हो तब तो, बगैर मंजिलों को पार हुए, जो ईश्वर को भी पार करे, ब्रह्म को भी करे, पार ब्रह्म को भी करे, उसके परे, और वो अपने देश में आता जाता हो, ऐसा मिल जाए। कोई राहगीर जो सब रास्तों को जानता हो वो ले जाएगा। तो कहते हैं मेरा वचन मान ले, घाट पर बैठ जा और ऊपर की तरफ देख, तो उजाले उजाला है, उधर अंधेरा नहीं है, और उजाले में सब चीजें दिखाई देती। बोलो। सूरत तू कौन कहाँ से आई, सूरत तू कौन कहाँ। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई सूरज, तूने कभी किसी से पूछा है कि कौन है और मैं कहाँ से आई हूँ? कभी नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। इस शरीर में बच्चा जा रहा, देवी जा रही है, भाई जाता है, माँ बाप चले जाते हैं, इसमें कौन निकल गया? कभी तूने अपने लिए पूछा कि मैं कौन हूँ और मैं कौन हूँ, ये हूँ तो मैं कहाँ से आई? तो कोई भेदी अगर मिल जाएगा तो बता देगा कि तू ये है, तू वहाँ से आई, वो बताएगा। तो तूने कभी पूछा ही नहीं। जब तक संत सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक ये बात कौन बताएगा कि तू कौन है और कहाँ से आई, तेरा घर कहाँ, किस रास्ते से आई है और कहाँ फंसी हुई है, यहाँ क्या चाहती, तुझे क्या मिल रहा, कितने दिन यहाँ हो गए। ऐसे तो सतयुग निकल गया, त्रेता द्वापर कितने निकल गए, तब से तू यहीं पर है, कहाँ कहाँ घूमती रही, और फिर जब दरवाजा पर आई तो दरवाजा फिर नहीं पाया, महल के फाटक पे बैठ गई और दरवाजा नहीं मिला, फिर वापस चली गई, फिर 84 में और नरकों में भटक गई। अब ये दरवाजा है, इसी मनुष्य शरीर में बैठ के दरवाजे पर, घाट पर बैठ जाओ और उलट जाओ, उलट के चलो अपने घर की तरफ। ये देश अंधकार का, वो देश है प्रकाश का, वहाँ सुबह शाम नहीं होती, न दिन होता न रात होती। बोलो। जगत जाल ये मन रच राखा, क्यों या में भरमा। अब वो प्यार से समझाते हैं कि जगत का जो जाल है ये मन ने रच करके रखा है, क्यों इसमें भरम नहीं है। तू तो मतलब ये है कि अरे अपने देश की रहने वाली अपने पिता को छोड़ दिया और यहाँ आकर के तू इस जाल में फंस गई,
और ये तो इंद्रियों का मजा ले रहा है, कभी आँख पर, कभी जिब्बा पर, कभी कान पर, कभी नाक पर, कभी कहीं बैठ करके उसको रस लेता है चढ़े। इसका ये जाल बनाया हुआ और इसमें तो भरम नहीं, इससे कुछ मिले हिलेगा नहीं, ना कुछ मिला, भोग तो रहे हो, कुछ मिल गया कितनी देर, जरा सा स्वाद, जरा सा देख लिया, जरा सा सुन लिया, जरा सा ये, बस जरा सा, वो भी सत्य नहीं है, वो भी ठंडक है, वो जीवात्मा की ठंडक है जो इंद्रियों के द्वारा मिलती है, जरा इसमें आनंद तो है। तभी तो आप कहते हैं और मिल जाएगा, और मिल जाएगा, और मिलेगा, और मिल जाएगा। आनंद जब हो तब तो मिलेगा इसमें, तो कहते हैं इसमें तो भरम नहीं आकर। बोलो पुरुषयांश तू सत्य पुरवासी, फांसी काल लगा। अब वो संत सदगुरु कहते हैं कि भाई तू पुरुष, यानी सतपुरुष की अंश थी सदगुरु, सत्य देश की वासी, सतलोक की, और वहां से तुझको भेजा गया था और यहाँ ला करके और उसने ये फांसी लगा दी। अब तेरा छुटकारा नहीं, जब तक वो संत सदगुरु वहां के आने जाने वाले सददेश के नहीं मिलते हैं तब तक ये नहीं मालूम जा सकता, क्योंकि इसका कोई है ही नहीं। जब इसका कोई साथी हो तब तो करे, या तो सब धोखा देने वाले। गरज खत्म हो जाए, मतलब खत्म हो जाए तो न स्त्री है, न पति है, न पिता है, और न माता है, न भाई, न दोस्त, और गरज के सब साथी। ये लगाव है स्वार्थ का, लालच। तो हम तुम्हारे साथी, लेकिन वैसे कोई साथी नहीं, सच्ची बात है। तो पुरुष की, सतपुरुष की अंश है और सत्य देश की रहने वाली, और यहाँ काल ले आकर के तेरे साथ में फांसी लगा दी, जो तेरे शरीरों में ला करके बंद कर दिया और अपना विधान बना करके, और तुझे फिर ये सजा दी। उसने उल्लंघन किया ज्ञान में, कि न पाप समझती थी, न पुण्य समझती थी, उसको किया, उसने मतलब घेर लिया, अब वो दंड दे रहा। और जब तक ये छुटकारा नहीं होगा अब आप बच कैसे सकते हो? आगे मनुष्य शरीर पाया वही, इसको मार दो, उसको मार दो, इसको काटा लो, उसको काटो, इसको धोखा दो, उसको लूट लो, उसको, ये जो सब जमा कर रहे हो, तो यही तो सब गर्दिश और आफत आपके ऊपर कर लो। फिर रोगे चिल्लाओगे तो कोई भी सुनने वाला नहीं बना। तो कहते हैं कर्मों का अधिकार देकर और उसने जाल बिछा दिया, अब हमारे साथ फांसी लग गई, इसमें छुटकारा। जब तक संत सतपुर नहीं मिलेगा तब तक इनका छुटकारा नहीं होगा। तो कहते हैं कि भाई सतपुर की रहने वाली, सत्य देश की, सतलोक की, और वहां से तू आई है और सतपुरुष की अंश, और यहाँ काल ले आया और तेरे साथ में गया हो गया। हमने तो दिया था कि चलो भाई, लेकिन अब क्या करें, जब ये वापस जाने लगे तो उन्होंने ये विधान बना दिया और अधिकार देकर फंसा लिया सब। पहले नहीं था, पहले तो आए थे तो लाखों बरत रहिए आप मनुष्य शरीर में, यहीं से रोज जाते थे, रोज आते थे, रोज जाते थे, रोज, कोई रास्ता नहीं बंद था, और बस समय पूरा हुआ वापस चले लौट गए। जब देखा ये सब लोग चले जाएंगे, हमने तो इतने जुगों तक तपस्या की और मांग करके आए, फिर यहाँ कोई नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, तब ये विधान बनाया। तो सबसे पहले वेद लिखवाए, वेद, और पूरा विधान बनाकर आपको अधिकार दे दिया। तब तो वेदों को आप समझते थे, जानते थे, पढ़ते थे, क्योंकि वो तो आवाज समझते ही थे, आप बोली समझते थे। अब वो बोध की बोली, बोध की आप, वेदों की आवाज अब कोई नहीं जानता, अब वेद ही वेद कहते। अब उसमें फंस गए, अब लो जन्मों मरो, अब क्या, अब छुटकारा नहीं होता। बोलो सत्य गुरु दया साध की संगत, उलटे चलो घर पाई। कहते सदगुरु जब मिल जाए और दया करें और साथ का संग हो, कि उस संग साथ का ये हो कि इधर उधर कहीं फंसने न दे उसके संग से, कि हम फिर बेकारों में न फंस जाए, संभलते रहें और सदगुरु की दया लेते रहें। कहते हैं उलट, घाट पे बैठ के उलट जाओ, नाम को पकड़ लो, चलो, तब अपना सच्चा घर मिलेगा, बगैर नाम के नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सारा विस्तार तो सब्जी का है, यहाँ भी सबका ही विस्तार,
स्वर्ग में भी शब्द का ही है, ब्रह्मांड में भी शब्द का, पार ब्रह्मांड में शब्द का, उसके परे भी शब्द का, विस्तार सारा शब्द का। और वहां सत्य देश में तो शब्द ही शब्द है। ये पर्दों के अंदर, इनमें कारण तत्व, इसमें सूक्ष्म तत्व, इसमें लिंग तत्व, इसमें स्थूल तत्व, ये मतलब है बारीक बारीक जो मसाला वो इसके अंदर है, लेकिन वहां कोई मसाला नहीं। तो कहते हैं कि शब्द बिना नहीं हो सकता। शब्द बिना सुल्तानदरी कहो कहाँ को जाए, शब्द बिना कैसे कहाँ जाएगी, शब्द ही से आई शब्द से वापस जाएगी, तो नाम तो मिलता नहीं। तो कहते सतगुरु की दया और साथ वो होना चाहिए जो संभालता रहे, कि कहीं साधक गिर तो नहीं रहा चलने वाला, उसको संभालता रहे। सतगुरु के साथ की तरफ उलट चलो, आसमान चलो, अपने से गया आसमान की तरफ, वहां तुम्हारा घर है, अपने घर में पहुंचो। सुलभ रास्ता है सीधा, लेकिन चूंकि अब कलयुग में इतने विकार आ गए, उसकी वजह से आपको सीधा रास्ता भी मुश्किल मालूम होता है। इससे सरल कोई रास्ता नहीं, और रास्ते जितने भी सब कठिन, और वो हो ही नहीं सकते। सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, कलयुग में साधन नहीं हो सकता। अब कलयुग का सुलभ साधन जो मालिक की प्राप्ति के लिए वो हो जाएगा, और सुलभ साधन से लोगों ने प्राप्त कर लिया, सबको प्राप्त कर लिया, छोड़ा किसी को नहीं। वो ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव को भी, आद्या मां शक्ति को, ईश्वर को भी, और ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को भी, और सबको पार करके और पहुंच गए अपने घर में। सुलभ साधन, लेकिन मिलना चाहिए सतगुरु, सच्चा जाने आने वाला। वो नहीं मिलेगा तो बच्चा काम नहीं हो सकता। बोलो। अनहद साध सुनो घट भीतर, साते गुरु कहत बुझाई। कहते हैं कि अनहद शब्द तुम्हारे घाट पर घना घोर होगा, यानी 24 घंटे होगा, लेकिन घाट पर पहुंचोगे तब पता चलेगा। जब घाट पर नहीं बैठोगे और दृष्टि को, कानों को ऊपर नहीं उल्टोगे, यानी दोनों आंखों के मध्य में जब ऊपर को नहीं उल्टोगे, तो बाहर की आंखें नहीं उलटती हैं, न बाहर के कान उलटते हैं। अंदर की आंख, अंदर का कान जो सूरत में है, वही ऊपर को उलट जाता, तो खबर पड़ने लगेगी कि आवाज हो रही, अनहद बाजे बज रहे हैं। कहते हैं कि महापुरुष इसी भेद को आकर के जो जानते हैं, वो आकर के बताते हैं, और जीवों को फिर कर देते हैं। इसलिए मैं सालों से, 1 साल से ऊपर हो रहे हैं, तो बराबर आपको भजन पर और ध्यान और सुमरन पर जोर दे रहा हूं। मैंने एक बात भी कोई संसारी किसी तरह की नहीं कही, और सबको बंद कर दिया भजन ध्यान पर, कि जल्दी करो, देर मत करो। बाकी तो तुमने सब कुछ देख लिया और सब भोग लिया और सब सुन लिया, सब समझ लिया, इसमें से कुछ रस नहीं निकलना। अब मुझको ये बताना है कि तुम्हारा एक घर ही नहीं, सारी मेहनत तुम्हारी सब व्यर्थ, कोई कारगर मेहनत नहीं होगी। और तुमको यार क्या मान मिलेगा जब काल मारेगा, वो काटेगा, क्या मान मिलेगा। वो तो ऐसे काम कर्म करा लेगा, यानी बुरे बुरे, फिर आपकी कटाई करेगा, आप पिटाई करेगा, तो आपको मान क्या मिलेगा? झूठा, धोखे का, यहाँ कोई चीज सच्ची नहीं। इसलिए यहाँ कुछ है ही नहीं, न तुम्हारा देश है, न तुम्हारा घर है, न तुम किसी के, न तुम्हारा कोई है। और तुम परदेश में आए हो, अपना बना रहे हो, बना दो, है या कोई? सब धोखा दे देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। सामने खड़े रहो, तो उनको पीड़ा है, हमको दर्द है, हमको ये, आप कुछ नहीं कर सकते। सामने जा रहा, सामने कुछ नहीं कर सकते। और जब आप कुछ कर नहीं सकते हो, और कोई आपका नहीं पहचान नहीं सकते हो, उसकी आवाज नहीं सुन सकते, उसके रूप को नहीं देख सकते हो, सब छीन लिया जाएगा। बोलना, सुनना, समझना, सब कुछ रखवा लेता, और बिल्कुल अंधा करके कहता है अब मारेगा जोर से धक्का, और गिर जाओगे, बस खत्म हो गया। इसलिए वो सब उनकी जरूरत है, बगैर उनके काम नहीं होता। वो जानकार होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, आने जाने वाले पूरे हो, तब तो काम बन जाए। तो इसलिए आप लोग भजन ध्यान और सुमरन कर लो। इसीलिए आह्वान आपको किया है कि आपको इन 7 दिनों में
आज 5 तारीख से लेकर के और 11 तक आपको बहुत कुछ समझा लिया जाएगा, बहुत कुछ बताइए। हमारा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है किसी तरह का। बोलो जय गुरुदेव। ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठो, ऐसे आराम से। ये बाहर की दोनों आंखें बंद करना, ठहर जाओ। ये बीचों बीच में मध्य में सूरत है, शरीर के नाके पर बैठी हुई है। जो कर्म आपने किए उसका पर्दा इसके ऊपर में जमा हो गया, इसलिए अंधेरा हो गया। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, धुंधुका। आप ये समझते हो ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए कि आप अंधेरे में हो और बहुत दिनों से इस अंधेरे में रहते रहते भूल गए। और महात्मा कहते हैं कि नहीं भाई, इसको हटाओ, इस पर्दे को जरा हटाओ या हमको हटवा लेने दो, तो हमारी बात को मान लो। तो आपको ये चाहिए कौन से हटवा लो और उनकी बात को मान लो, तो पर्दा हट जाए। तो और पट खुला, पट कहते हैं पर्दे को, कहते हैं पट खोल दो। घूंघट कहते हैं पर्दे को, कहते हैं घूंघट खोल दो, तभी तो मुंह दिखाई देगा। जब आप पट खोलोगे तभी तो अपना रूप दिखाई देगा। तो सामने शीशा होगा, उसी शीशे में अपना चेहरा देखो कि मैं कौन हूं, तब समझ में आता है। सूरत को जब ही समझ में आएगा, जब तक मुंह का पर्दा यानी कर्मों का जो पर्दा चढ़ा हुआ नहीं हटेगा, अपना रूप कैसे दिखाई देगा, पहचान कैसे सकोगे मैं कौन। जब वो पर्दा हट जाएगा तो सामने शीशा है, उसमें अपना पूरा रूप दिखाई देता है। सुंदर से भी सुंदर, इतनी सुंदर चीज यहाँ कोई है ही नहीं, और उसकी कोई जबान से कोई व्याख्या नहीं हो सकती, इतनी सूरत सुंदर है, वो शीशे में दिखाई देती है। तो पर्दा हटे तब तो काम बने। तो किसी बेचारे को, किसी को मालूम तो नहीं अंधेरे में कि उधर कुछ होगा, तो महात्मा इसी पर तो जोर देते हैं कि भाई मतलब ये काम तुम कर लो अच्छी तरह से। तो ऐसे बैठो और ये दोनों आंखें बंद, ये दोनों बाहर की बात से कुछ काम नहीं करना, अंदर की आंख से देखने का काम करो। तो अंदर की आंख किधर देखे, ऊपर की तरफ। इधर की ये शरीर है, इधर की तरफ नहीं देखे, ऊपर की तरफ देखेंगे। उधर शरीर नहीं है, उधर तो पर्दा ही पर्दा चढ़ा हुआ, उस पर्दे को देखेंगे। तो पर्दे को कौन तोड़ देती है, इसमें इतनी तीक्ष्ण नोक है इस सूरत में कि जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो चीर को फाड़ती है। कोई चीज कहते हैं पर्दा, जैसे धोती का है, किसी और चीज का पर्दा है, उसको लगा दिया तो उसको तो दृष्टि सब फाड़ेगी, बस इतनी तेज होती है, उसको फाड़ती जाती है। सूरत की नोक बहुत तेज, इतनी नोक किसी भी औजार की नहीं है, इतनी तेज है। तो उसको जब लगाओ ऊपर की तरफ में, तब पर्दा फटता है, फट जाए। तो आप 2, 4, 5 मिनट ऐसे बैठ जाओ, सब लोग आंख बंद करो, अंदर की तीसरी आंख से सामने देखो, सीधा दूर देखो, एक जगह दृष्टि को रोको, खोल दो। आप थोड़ा भजन पे बैठ जाओ, फौरन बैठो भजन पर, तो दो खोल लीजिए, खोल दो बच्चों। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चों बच्चियों, आज से सत्संग शुरू हो गया। सत्संग का ये पहला सत्संग है। इतने लोग आ गए कि पहले
इतने कभी नहीं देखे गए थे। भीड़ तो होती थी लेकिन एक दिन 2 दिन के बाद। अब की बार ये देखने को आया कि इतनी भीड़ हुई पहले ही सत्संग में, शुरू में ही। ये ऐसा मालूम होता है कि तो ये तो प्रेम है, श्रद्धा है उसका। चलो और सब लोग कुछ बातें जरूरी है उसको समझ लो, अपने अपने कैंपों में रहो। हमने आपको स्थान शुद्ध साफ क्या करे, भजन करे उनको भी, ताकि सबका भला हो। मन अपना अपना मोटा हो गया, उसको जल्दी से महीन करो और जल्दी अपना अपना सब काम करो। हम सब के लिए भलाई